अच्छा सर, यहाँ बालू माफियाओं के द्वारा पूरा तांडव अभी मचाया जा रहा है सर। इसमें क्या आपका प्रोग्रेस है? कितना के अभी तक आपने दंडित किया है या रिकवरी की है? बता रहे एक्चुअली 2019 तक तो बालू घाट सेटल्ड था, फिर भी कुछ इलीगल होता था, उन पर कार्रवाई होती थी। फिर पंचांग वर्ष 2020 के लिए एक्सटेंशन दिया गया, वेस्ट लिंक ने संचालन किया। तो 19 वाली ही स्थिति थी, वो कुछ इलीगल अगर होता था तो उस पर कार्रवाई होती थी। जब 2021 में उनको एक्सटेंशन दिया गया कि आप बालू घाट संचालित करें, चूँकि मैटर एनजीटी में लटका हुआ है, जो हम लोगों ने दिसंबर 19 और फरवरी 20 में ऑक्शन कराई थी फल्गु और मोहरा नदी की। तो मैटर एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है, पब्लिक हियरिंग तक की कार्रवाई हुई है। अब रह गया उस स्थिति में बालू घाट जिनका ईसी अभी बचा हुआ था, पीरियड बचा हुआ था ईसी का, तो विभाग ने कैबिनेट करके उनको 150% यानी कि प्रीवियस जो अमाउंट था उसमें 50% इन्हांस करके उनको संचालन करने के मतलब लिए 150% पर। लेकिन वेस्ट लिंक चली गई, उन्होंने लिख करके दे दिया कि मैं 150% पर संचालन नहीं करूंगा। हाँ, मैं 120% यानी कि पिछले साल से 20% एनहांस करके कर सकता हूँ। 20% का इन्फ्लेशन वो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन 50% के लिए उन्होंने कहा कि 14 चक्का रोक लग गई है, अब ट्रैक्टर से इतना हम नहीं कर पाएंगे कि पर मंथ मैं सरकार को 8.5 करोड़ दे पाऊँ, मैं लॉस के लिए बिजनेस नहीं करूँगा। उन्होंने छोड़ दिया और तब से पंचांग वर्ष 21 में जनवरी से लेकर और अभी तक 133 डिफरेंट थानों में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इलीगल माइनिंग, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, इलीगल स्टोरेज, हर मामले का। और यह उसकी सूची है जो मैं एनजीटी में भी भेज रहा हूँ। 132 की यह सूची है और एक मैंने अभी साइन किया है जो मगध विश्वविद्यालय। 133 एफआईआर में सर कितने लोगों की लगभग गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी चूँकि जब गाड़ी पकड़ाती है तो एक सच्ची बात है कि बस टीम देख करके लोग बस गाड़ी छोड़ कर भाग जाते हैं, तो उसको फिर हम लोग लाते हैं। फिर भी गिरफ्तारी पंचांग वर्ष 21 में लगभग 30 हुई होगी। 18 तो ये हम समझते हैं कि मई जून में जुलाई में 18 हुआ है और उससे पहले भी हुई है, तो लगभग 30 गिरफ्तारियाँ भी हुई है। और मैं बता दूं कि जो वित्तीय वर्ष बीत गया 2021 यानी मार्च 21 तक 1 करोड़ 30 लाख फाइन से रिकवरी की गई थी। ये 2021 में यानी कि अप्रैल 20 से मार्च 31 मार्च 21 तक 1 करोड़ 30 लाख समथिंग की रिकवरी की गई थी फाइन से। अच्छा सर, और जो ये फिर अप्रैल से लेके अब तक, अप्रैल 21 से आज डेट तक टिल डेट लगभग 50 लाख वसूली हो चुकी है अभी तक के फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, फाइनेंशियल का नहीं हम बात करें, फाइनेंस हाँ इस करेंटली सॉरी हाँ ठीक आपने कहा अप्रैल से लेकर 21-22। अच्छा सर, अभी यहाँ जो आम पब्लिक है उनको भवन निर्माण के लेकर के या विभागीय गैर सरकारी जो निर्माण कार्य चल रहा है वो आदमी कैसे कर रहा है सर? इस पर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? क्या जानकारी ले रहे हैं कि बालू कहाँ से उपलब्ध हुआ? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जो लोकल पब्लिक कर रहा है तो बगल के ज़िले जैसे औरंगाबाद, बगल के ज़िले नवादा, उन जगहों पर बालू की बंदोबस्ती थी, हो सकता है कि वहाँ से लाया हूँ। मेरे पास मैन पावर, मैं सिर्फ वन मैन आर्मी टाइप से मैं 2 ऑफिस चला रहा हूँ। मेरे पास खान निरीक्षक नहीं था,
एक खान निरीक्षक परसों ज्वाइन किए हैं, संभवतः एक आज ज्वाइन करेंगे। तो इतना प्रत्येक पब्लिक चोरी का बालू कर रहा है कि वो नवादा से ला रहा है, इतना माइन्यूट इंस्पेक्शन तो नहीं संभव है, उसके लिए मैन पावर चाहिए। लेकिन इलीगलिटी रोकने के लिए जितना भी प्रयास होता है, छापेमारी से लेके एफआईआर से लेके रिकवरी से लेके, और मैंने सरकार को दो बार, सरकार से मतलब है मेरा खान एवं भूतत्व विभाग, दो बार मैंने चेक पोस्ट लगाने का अनुरोध किया है। रिसेंटली 2 महीना पहले मैंने 4 जगह, बेलागंज, खिजरसराय, डोभी या वहाँ शेरघाटी और मगध विश्वविद्यालय, 4 जगहों पर चेक पोस्ट कहा कि कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। मेरे पास एक भी खान निरीक्षक नहीं थे। परसों एक खान निरीक्षक ज्वाइन किया। तो एक ऑफिसर से जितना संभव है उतना हमने किया। सर, जानना ये चाह रहे हैं कि जो बालू स्टोरेज किया गया है, खनन विभाग तो उससे पूछताछ कर सकती है ना कि आपने ये बालू कहाँ से लाया? बिल्कुल कर सकती है और करती भी है और केस भी की है। बेलागंज और ये चाकंद थाने में इस आशय का एफआईआर भी किया गया है। क्या उससे कुछ रिकवरी के लिए वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है कि आपका जो रेवेन्यू लॉस है वो आप रिकवर कर लें। तो जो लोग जेल में हैं वो लोग आ रहे हैं कि कम से कम मेरे से रिकवर कर लीजिए कि मेरा बेल हो जाए। धन्यवाद सर। एक और सर, अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है, जो भी बिल्डिंगें बन रही है, उसके लिए किसी प्रकार का आदेश है क्या? कि किसी प्रकार का आदेश नहीं है। अगर वो चालान से नहीं लाते हैं तो इलीगल है। अब इसका इतना माइन्यूट इंस्पेक्शन तभी होगा जब मैन पावर बढ़ेगी। हाँ। अभी तो सड़क पर जांच करने ही से फुर्सत नहीं मिलती है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम झा, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस गया, उसके साथ अतिरिक्त प्रभार में डिप्टी डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी मगध सर